हो सकता है कोई पार्टनरशिप डीड के लिए कोई फटाफट आपको कॉल करके बात करना चाहता है, या हो सकता है आपके लवी डबी पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं ना जहां आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब रिजेक्शन का डर लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी जलन भी है इनको आपको देख के। आपको कितना भी धोखा दिया हो किसी ने, उसके लिए भी बुरी भावना आपके चक्रा को ब्लॉक कर देगी। अगर कोई कूदना ही चाहता है खाई में, तो उसे आप कितना रोक सकते बताइए मुझे, कितना बांध के रखेंगे। एक पॉजिटिविटी वाली मैनिफेस्टेशन आपको मिल रही है, नेगेटिविटी वाली नहीं। मुखौटा पहनता है ना इंसान, अंदर से बड़ा परेशान हो चुका रहता है, ऊपर से दिखाते हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं आज के रीडिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और इस पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और मुझे बहुत खुशी होती है, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं। मुझे तो हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करने के लिए चांस भी नहीं मिलता है। अगर गलती से किसी के कमेंट का रिप्लाई छूट गया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं आपके कमेंट्स सारे लोगों के पढ़ती ज़रूर हूँ, बस कुछ लोगों के कमेंट का रिप्लाई करना रह जाता है। लेकिन मैक्स टू मैक्स मैं सबके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। और एक कंप्लेंट था कि आपको मेरी जो रील्स है वो इंग्लिश में सुनाई देती है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको इंग्लिश में सुनाई देती है तो आप उसका सेटिंग में जाकर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अदर कंट्रीज के लिए डब हो जाती है, इसके लिए प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश आ जाती है, तो आप अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रील्स भी देखा करिए। रील्स में ऐसी बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो लंबे वीडियो में छूट जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसमें आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा इस चैनल का या इस पेज का बेसिक लैंग्वेज हिंदी है, वो बाकी की लैंग्वेजेस जो है वो अदर कंट्रीज के लिए, बाकी लोगों के लिए समझ में आने के लिए है। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें लैंग्वेजेस के ऑप्शंस है। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं भाई आज की रीडिंग। क्या आने वाला है, क्या परोस कर आ रहा है आपकी जिंदगी में, देखते हैं और पूछते हैं यूनिवर्स से। प्लीज बताइए यूनिवर्स जी। यूनिवर्स जी ने पहले ही बता दिया कि भाई कम्युनिकेशन आ रहा है आपके जिंदगी में। इतना फास्ट आ रहा है कि वो कार्ड भी सवाल पूछने के पहले गिर चुका था। मतलब यूनिवर्स डायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कम्युनिकेशन आ रहा है। ये कम्युनिकेशन आपका किसी भी एंगल से आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नौकरी से रिगार्डिंग कोई बात आ रही है, या कोई इन्फॉर्मेशन आई है, या कोई आपको लेटर आ रहा है, या हो सकता है कोई पार्टनरशिप डीड के लिए कोई फटाफट आपको कॉल करके बात करना चाहता है, या हो सकता है आपके लवी डबी पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये किसी भी एंगल से आप इस कम्युनिकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी के मुझे एक सवाल का जवाब देना था कि भाई ये रीडिंग जो है वो बिजनेस और इसके रिगार्डिंग की जाए, तो आप लव रीडिंग भी अगर देखते हैं तो मैं लव रीडिंग में भी बिजनेस और करियर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बोलते ही रहती हूँ। तो आपको वहाँ बीच बीच में गाइडेंसेस मिलते रहेंगे। लेकिन सिर्फ बिजनेस और करियर के रिगार्डिंग आप देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए और एक सेपरेट स्पेशल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो और बताइए भाई यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आने जा रहा है। और कार्ड अपनी जगह ले ली कार्ड ने आपकी लाइफ में। ओ हो वाओ, मैं नहीं दिखाऊंगी देखिए, आपकी लाइफ में आने जा रहा है एस ऑफ कप्स और आप है द एम्प्रेस। अगर कोई द एम्प्रेस के एनर्जी में नहीं है तो उनकी लाइफ में वो एनर्जी एंटर करने जा रही है। आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं ना जहां आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, कोई आपसे झूठ नहीं बोल पाता है, आपसे झूठ डाइजेस्ट नहीं होता है। भाई झूठ मत बोलो, सब कुछ करो लेकिन मेरे सामने झूठ नहीं बोलना। हर एक चीज का डिटेल में आप नॉलेज ले सकते हैं। आप जैसे पीएचडी लेवल की पढ़ाई करते हैं ना, वैसे आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि इसका क्या होता है, उसका क्या होता है, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है।
इस तरीके से आपने पढ़ना शुरू कर दिया है और आप लोगों की जो एनर्जी है वो इतने हाई लेवल पे जा चुकी है कि अब आपसे compete करना करीबन नामुमकिन हो चुका है। ठीक है, और अगर किसी की एनर्जी ऐसी नहीं हुई है जिसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लीजिएगा, पर्सनली रीडिंग लेकर या पर्सनली बात करके। लेकिन आपको इस एनर्जी में आना है, किसी भी तरीके से एम्प्रेस के एनर्जी में आना है। इसीलिए मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि भाई मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए। और हाँ, एक सवाल मेडिटेशन को लेकर भी था कि हम कैसे करें, तो कैसे करें, आपको सिर्फ बैठना है, ठीक है, और अपनी सांसों पर फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं। वो ख्याल आते रहेंगे, वो तो दिमाग का काम है ना, आप दिमाग थोड़ी है, आप तो सोल है ना। और सोल का कोई जेंडर, कोई रिलीजन, किसी चीज से कोई वो सोल नहीं बनती है। आज आप कहीं पैदा हुए, कल कहीं और पैदा हो जाएंगे, है ना। तो सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है सोल को। तो आप सोल है, आप बाकी चीजें नहीं है। ये जो काम है ना वो दिमाग का है, ठीक है। अगर दिमाग बंद हो गया तो आप कल्टी हो जाएंगे ना दुनिया से। इसके लिए दिमाग को तो उसका काम करने दीजिए ना, दिमाग को छोड़ दीजिए साइड में, दिमाग अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए ना। आप सोल लेवल के बारे में सोचिए, आप सोल के बारे में सोचिए, अपनी सोल के बारे में सोचिए, दूसरे की नहीं। दूसरे ने किया नहीं किया जाने दो, आप अपने सोल के लेवल पर जाकर सोचिए, एक सोल कैसे हो सकती है। उसको कुछ नहीं आता है, तो वैसे ही कुछ नहीं आता है ना, वैसे ही बैठ जाना। आपको कुछ नहीं आता है, आपको दिखाई भी नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है, प्यास भी नहीं लगती है, भूख भी नहीं लगती है, कुछ नहीं, आपको दिमाग भी नहीं है। तो जब आपको दिमाग ही नहीं है तो सोचेगा कौन, है ना। तो ऐसे ही मूर्ख बन के बैठना पड़ता है और सिर्फ सांसें देखना पड़ता है। जैसे पहली बार सांस ले रहे आप, आपको पता ही नहीं ये क्या है, तो इस क्यूरियोसिटी से उनको देखना पड़ता है, सांसों को देखना पड़ता है। सांसों को अंदर लीजिए, सांसों को बाहर छोड़िए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। बस इतना करिए, इसके अलावा कुछ मत करिए। मैं वो बाकी चीजें बाद में धीरे 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 एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप पहले 10-15 दिन ये तो करिए, है ना। तो 10-15 दिन ये करिए, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई या रिजल्ट्स बताइएगा आपको कैसे लगा और इसका क्या 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 आपको रिजल्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। लेकिन अपनी सांसों से नहीं भटकना, भटकेगा मन हर 2-3 मिनट में, हर 1 मिनट में, हर 30 सेकंड में भटकेगा मन। लेकिन मन को फिर वहीं पर लेकर आना कि मुझे तो सांसें देखनी है ना, तो कहाँ जा रहा है भाई, पकड़ पकड़ के लाओ उसको। जैसे आप बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, अपने पार्टनर को पकड़ पकड़ के लाते हैं, अरे तू कहाँ जा रहे भाई, मैं हूं, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। वैसे ही अपनी सांसों को भी पकड़ पकड़ के लाना है। ये मन बड़ा चंचल है, इसको वो भटकते रहता है, ठीक है। तो अपनी सांसों पर फोकस करके मेडिटेशन करिएगा। तो मैंने दो सवालों के जवाब दे चुकी हूँ, ओके। अब आपकी लाइफ में आपको द एम्प्रेस के एनर्जी में आना है, तो द एम्प्रेस के एनर्जी में आने के लिए भी आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। और जो लोग आ चुके हैं भाई, उनको तो रिजल्ट मिलने वाले, ठीक है। कुछ लोगों की जिंदगी में एस ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर की रिगार्डिंग हो सकती है, आपके बिजनेस की रिगार्डिंग हो सकती है। और जो कपल देख रहे हैं, मतलब शादीशुदा कपल देख रहे हैं, या जो चाहते हैं कि उनको बेबी हो, तो उनके लाइफ में वो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जो प्यार करने वाले लोग हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भाई उनकी लाइफ में भी एक प्यार भरी चीज आ रही है। जो चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, तो उनकी लाइफ में नया प्यार, न्यू लव, न्यू कप आ रहा है, ठीक है। और जो चाहते हैं कि भाई पुराना पार्टनर वापस आ जाए, तो पुराना पार्टनर तो वैसे भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि भाई किस तरीके से इसके पास जाकर मुझे अपने प्यार का कप देने का है, बुके लेकर आएंगे कप में, ऐसी हालत हो चुकी है उनकी। और देखते हैं आगे। देखिए मैं झूठ नहीं बोलती, मैं एकदम सच बोलती हूँ। देखिए, निकले हुए हैं, घोड़े पर है, घोड़े को थोड़ी सी लगाम दे दी। अब रिजेक्शन का डर लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी जलन भी है इनको आपको देख के। पता है, आप ना ये ऐसे एनर्जी में आ गए, आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा भाई, मतलब पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया है। इतना अवॉइड किया है ना इनको कि भाव ही नहीं दे रहे।
अब अगर किसी इंसान को भाव नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, उसका अंदर से जलन के मारे वो पता नहीं क्या 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 सोचने लग गया होगा। तो ये वही है, ये इतना जल रहे ना, एकदम ऐसे घोड़े पर बैठे, ये मुझे भाव क्यों नहीं दे, आज तक तो दे रहा था या दे रही थी, आज क्यों नहीं दे रहे भाई। उन्हें क्या पता है कि आपके इस लेवल का राज क्या है, वो तो जानना चाहते हैं लेकिन निकल तो चुके हैं भाई। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को। और द वर्ल्ड, आप मतलब वो होता है ना, एक ये हमारा शरीर जो है ना वो एक पिंजरे की तरह है ना, लेकिन पिंजरे की तरह होने के बावजूद भी हमारा मन, हमारी सोल आजाद है। मतलब आपको जैसे लगे आप वैसा काम करते हैं, आपका जो मन करता है आप वैसे रहते हैं, आपका जो मन करता है वो आप खाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो आपकी आत्मा मुक्त है, आपको जो मर्जी है वो करिए, या आपको इस एनर्जी में आना है। जो लोग नहीं आए ना, ऐसे जो ऐसे नहीं हुए हैं उन्हें ऐसे आना है, सेल्फ में आइए, अपना सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। मैं ईगो एरोगेंस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। उस दिन मुझे एक सवाल और पूछा गया था कि क्या हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दें। सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपनी बात बताइए, लेकिन बताने का एक तरीका होता है। एक तरीका होता है मैच्योरली अपनी बात रखने का, प्रेजेंट करने का, और दूसरा तरीका होता है झगड़ा करने का। मैं झगड़ा करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कहती हूँ, बुरे शब्द यूज ना करे। क्या होता है ना, बुरे शब्द हम दूसरे के लिए कुछ नहीं करते। बुरे शब्द हमारे मन से तब निकलते हैं जब हमारे अंदर होते हैं। बुरी भावनाएं तब हमारे मन से निकलती है जब हमारे अंदर होती है ना। तो यदि आपके अंदर बुरी भावनाएं हैं तभी आपके अंदर से बाहर निकलेगी, अदरवाइज आपके अंदर से बुरी भावना कैसे निकलेगी। जिसके अंदर जो चीज होती है वो वही चीज लौटा सकता है। एक बॉल होता है ना, बॉल तभी आपकी तरफ बाउंस बैक होता है जब आप उसे फेंकते हो, है ना। तो ये रबर की तरह चीजें होती है। अगर आपके अंदर चीज है तो वो बाहर आएगी, आपके अंदर प्यार है तो प्यार बाहर आएगा, आपके अंदर नफरत है तो नफरत बाहर आएगी। अब आपके अंदर क्या है ये आपको डिसाइड करना है। अगर नफरत है तो वो नेगेटिव पॉइंट्स है, उन्हीं को तो बाहर निकालना है। अगर प्यार है तो प्यार को बढ़ाना है। अपनी लाइफ के डॉक्टर हम होते हैं, ठीक है, कोई और नहीं होता है। कोई और हमें नहीं आकर बताता है कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं। और मैं यहाँ जितनी भी बातें आपको बोल रही होती हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में वो चीजें एक्सपीरियंस की, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे जैसे रिजल्ट मिले वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको भी रिजल्ट मिले, ताकि आप भी किसी और को तो जाकर कभी लाइफ में बताएंगे ना। आपके ऊपर भी तो ये जिम्मेदारी आएगी कि आपको कभी किसी को गाइड करने का, किसी को बताने का, या कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे एनवायरमेंट में फंस जाएगा तब तो आपको एक बात करने का मौका मिलेगा ना। उस वक्त आप क्या करेंगे, पढ़ी पढ़ाई बातें करेंगे या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हम दुखों से बाहर निकलने के लिए एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या पढ़ी पढ़ाई किताबी बातें बताते हैं कि यहाँ तो ऐसा लिखा है, वहां तो वैसा लिखा है। लिखावट को कौन उस वक्त एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज से बाहर निकल सकता है ना व्यक्ति, तो वो है एक्सपीरियंस, इसके अलावा कुछ नहीं। इंसान का मोटिवेशन वो नहीं होता है कि आप उसको गीता रामायण ये इस तरीके से पाठ पढ़ा दो। वो उस वक्त वैसे मेंटालिटी में होता ही नहीं है कि वो सुन सके। क्यों सुनेगा भाई, वो उसकी मेंटालिटी खराब है। एक तो पहले ही मेंटालिटी खराब, ऊपर से आप जाकर बता रहे, ज्ञान बता रहे उनको, वो क्यों सुनेंगे। कोई भी क्यों सुनेगा। अगर आपकी भी मेंटालिटी खराब होगी तो आप क्यों प्रवचन लगा कर बैठेंगे भाई। आपको तो उस मेंटालिटी से लड़ने के लिए पहले आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन वही से मिलता है जहां एक्सपीरियंस होता है। तो आप अपनी जिंदगी में जब एक्सपीरियंस लेंगे ना, तभी आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए मैं
मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हमेशा ये बात बताऊं कि आप अपनी जिंदगी के सॉल्यूशंस पर फोकस करिए, प्रॉब्लम्स पर नहीं। प्रॉब्लम्स तो सॉल्यूशन मिलते ही निकल जाएगी, वो पतली गली से निकल जाएगी। आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम के पीछे लगे पड़े रहेंगे, सॉल्यूशन बगल में रहेगा, वही तो हो गया फिर बगल में गोद में बच्चा गाँव में ढिढोरा। ऐसी हालत ना करे अपनी, सॉल्यूशन के पीछे भागे। और आप मुक्त आत्मा है ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये कार्ड भी आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप मुक्त आत्मा है, मुक्त आत्मा है। द वर्ल्ड द वर्ल्ड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमिए भाई, पूरी दुनिया घूमिए। अच्छी बात है घूमना। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते तो मेंटली चले जाइए। मैं जाती हूँ ना, मेंटली अमेरिका जाती हूँ, मेंटली यूएस, मतलब यूएस अमेरिका ही की, मेंटली यूके जाती हूँ, मेंटली हर जगह मैं मेंटली जाती हूँ। जब फिजिकली जाने का टाइम आएगा तो चले जाऊंगी, लेकिन मैं फिजिकली नहीं जा पा रही, इसका मतलब ये है कि मैं वही सोचती रहूं, अरे यार मुझे तो जाने के लिए कभी मिलेगा ही नहीं लगता है। भाई जब टाइम आएगा तो चले आऊंगी। नहीं जाना हो रहा है तो मेंटली चले जा रही हूँ। सेटिस्फैक्शन तो वैसे भी मिल रहा है मेरी जिंदगी में मुझे, तो मैं क्यों उन चीजों के बारे में सोचते बैठूं। और जो ये सब सोचते बैठता है ना, उनके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, ये याद रखना। आपका डर, आपका एंजाइटी, आपका मतलब झूठ बोलना, हर एक चीज, जितने नेगेटिव पॉइंट्स है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे नफरती क्यों ना हो, चाहे जलन क्यों ना हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे बुरी भावना हो, आपको कितना भी धोखा दिया हो किसी ने, उसके लिए भी बुरी भावना आपके चक्रा को ब्लॉक कर दी। फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? चक्रा ब्लॉक, इसका मतलब बीमारियां शुरू। ये एक ही रीजन है, एकमात्र कारण है। चक्रा दिखते नहीं है लेकिन असर बड़ा गहरा करते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि भाई पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहे। हाँ, माफ कर दीजिए ना, माफ करने से उसका कुछ नहीं जा रहा है, आपका बहुत कुछ जा रहा है। आपके अंदर से नेगेटिविटी जा रही है, आपके सारे चक्रा खुल रहे, आपके चक्रा ब्लॉक नहीं हो रहे। आप अपने बारे में सोचिए ना, उसके बारे में क्यों सोच रहे? उसका जो होना है वो देख लेगा ना, जहां जाना है भाई जाए, अपनी जिंदगी का कचरा करे। आप अपने बारे में सोचिए, आप अपनी जिंदगी का कचरा क्यों कर रहे हैं, है ना? तो आपको अपनी जिंदगी में देखने का है, दूसरे की जिंदगी में मत झांकिए, मत देखिए, वो मत सोचिए उसके बारे में, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे। अगर कोई कूदना ही चाहता है खाई में तो उसे आप कितना रोक सकते, बताइए मुझे, कितना बांध के रखेंगे? वो जो उसका टाइम आएगा ना, वो बंधी हुई रस्सी भी खुल के कूदेगा, तो कूद ही रहने दीजिए ना। जब एक्सपीरियंस मिलेगा, हाथ पैर हड्डी टूटेगी, तब अपने आप वापस आएगा, है ना? मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जिसको कूदना है ना भाई जाग जाओ। फिर नहीं 2-4 बार, 5 बार, 10 बार समझाने का, नहीं सुन रहा है ना, ठीक है भाई जा कूद जा। मैं भी देखती हूँ दूर से तमाशा, मैं तो वीडियो शूट करूंगी, जा कूद जा। नहीं सुनना है ना, कूद जाओ। कूदने के लिए जिगर चाहिए होता है, छोड़ के तो देखो। हाँ सही में, ये बात मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है ना, उसको मुक्त छोड़ देने का, ठीक है भाई जा कर ले जो मर्जी है, जा करके दिखा दे जा। और दूर से तमाशा देखने का। जब 10 लोग खींचने वाले होते हैं ना, तो झगड़ा करने वालों को और बाकी जो मेंटली ग्रजेस पालते हैं उन लोगों को ज्यादा जोश आता है। पकड़ के नहीं रखने का, छोड़ देने का, जाओ जो करना है करो, जाओ, छोड़ दिया तुमको, करना है करो, नहीं करना है मत करो। और मतलब मैं तो बोलती हूँ कि मुड़ के भी ना देखो, निकल जाओ वहां से, और निकल ही जाओ। क्योंकि उसको जब रिग्रेट होता है ना, तो वो ना आपको देख देख के रिग्रेट भी नहीं कर पाता है। छोड़ दो उसके हाल पे, और आप वहां से निकल जाओ। अपनी जिंदगी में अपने चक्रास पे, अपनी चीजों पे ध्यान दो। क्योंकि आप अगर ब्लॉक हो गए, आप अगर बीमार पड़ गए। अच्छा एक बात और, मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए मुझे जवाब, कि आपकी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आप स्वयं। ये कैसे प्रूव कर सकती हूं मैं? देखिए अभी प्रूव करके बताती हूँ। अगर आपकी, मैं मतलब ऐसे नहीं, मैं एक एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, ठीक है? आपकी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द के जितने भी आपके रिलेटिव्स या आपके जो चहीते लोग हैं, सपोज उनकी डेथ हो गई गलती से, तो क्या आप मर जाएंगे? आप तब भी जी लेंगे, है ना? अगर आपको नौकरी निकल गई, आप नौकरी से छूट गए,
तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं, जिंदा रहेंगे। अगर आपका बिजनेस डूब गया तो आप क्या करेंगे? मर जाएंगे? फिर भी जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो आप चाह कर भी नहीं बच पाएंगे। तो अपनी हेल्थ, अपने आप को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। आप जिंदा है ना, तब तक ही सब कुछ है। आप मर जाएंगे ना तो रिलेशन ऑटोमेटिक मर जाते हैं, पता है आपको? मर के देख लीजिए एक बार। ओपन चैलेंज, एक बार मर के देखिए, फिर देखिए आपके लिए कोई रिलेशन जिंदा होता है क्या? जब आप ही जिंदा नहीं है तो रिलेशन किस काम का, है ना? तो हमेशा अपने आप को प्रेफरेंस देना, किसी और को नहीं। कोई और आपके पीछे आपके एनर्जी को देख कर आते हैं। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में है ना तो पूरी दुनिया दूर भागती है। हमेशा आजमाना दुनिया को। जब आपके ऊपर बुरा समय चलता है ना, तब आजमाना चाहिए। आपने तो देखे ही होंगे ना अपने जिंदगी में बुरे समय, कितना बुरा बुरा समय आता है। तब आप अपने ही उन चहितों को फोन करिए, कोई खड़ा नहीं होता है। वही बोलते हैं ना, दुनिया ताने देने के लिए आती है, बोलने के लिए आती है, लेकिन खाना देने के लिए कोई नहीं आता है आपके घर पे। तो आपका घर आप संभालते, आप करते। तो इसी के लिए ना हमेशा अपने आप को प्रेफरेंस देने का। सामने कौन चल रहा है, क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, ये सब चीजें, इन चीजों में मत पड़िए। मैं रीडिंग करती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकती हूँ। मैं क्यों नहीं कर रही हूँ रीडिंग? मुझे क्या जरूरत है? मैं आपके बारे में सोचूं कि उन थर्ड पार्टीज के बारे में सोचूं? मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हूं। पहला प्रेफरेंस आप है, वो नहीं है। वो तो उनका जो होना है वो होगा। वो उनको मैं क्यों देखूं? उनको यूनिवर्स देख लेंगे। लेकिन आप जिस तरीके से नेगेटिव होते जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना? क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हूं, मैं आपको फील कर पाती हूं। तो इसीलिए मैं आपको इतना लेक्चर देते रहती हूँ। मेरे लेक्चर को कभी कभी अवॉइड भी कर दिया करिए। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में उनको क्या जानने की जरूरत है, क्या आ रहा है नया? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, एक अथॉरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अपनी जिंदगी के अपने डिसीजंस खुद लेने की एक काबिलियत मिल रही है आपको। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक आशीर्वाद ही समझ लीजिए कि आपको इस एनर्जी में, मतलब आपको इस एनर्जी में अपग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी चीजें हो रही है आपके साथ। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करिए, ठीक है? तो जो आपकी जर्नी है ना, जैसे लव जर्नी है या जो भी जर्नी आपकी फैमिली वाली जर्नी है, तो अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। ये जर्नी वापस नहीं मिलती है। कल का गया हुआ दिन वापस कभी नहीं लौटता है। तो जो दिन है ना, उस दिन को पूरा एंजॉय कर लीजिए, पूरा जी लीजिए। पता चले बाद में वो दिन वापस नहीं मिले, है ना? और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं एकदम सच बोलती हूँ। ये देखिए, अब आप खुद सोचिए कि ये क्या है। तो ये आपकी जिंदगी में आ रहा है, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग हमारे सोल जर्नी वाले जितने लोग हैं, बी अलर्ट। ये चीजें होने जा रही है। अब इससे आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आपकी जिंदगी में क्या आने जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आने जा रहा है आपकी जिंदगी में ये कार्ड के लिए, ठीक है? और बताइए यूनिवर्स, हमारे ओहो लो, मैं सही में, मतलब आज की रीडिंग बड़ी पॉजिटिव है एकदम, मतलब ऐसे सटीक बैठ रहा है ना सब कुछ आपकी जिंदगी में। ये देखिए, सेलिब्रेशन आ रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, आप एक मैजिशियन की लाइफ जीने वाले हैं। आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ में। जो भाई आपके जो ये जो 2 ऑफ कप वाली जो एनर्जी में आ रहा है ना आप, तो आपकी लाइफ में हर चीज से आप फुलफिल होने वाले हैं। आपने आज तक जो जो चीजें मांगी होगी ना, जैसे हम हाथ जोड़ के मांगते हैं ना कभी कभी कि भाई मुझे ये चाहिए, और बाद में भूल जाते हैं, वो पूरा होने वाला है। अब आप सोचिए आप क्या मांग कर भूल गए थे, ठीक है? अब याद करिएगा। और
आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो पूरा होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको मैनिफेस्टेशन पावर मिलने जा रही है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो सोचेंगे वो सच होने लगेगा। ये पॉजिटिविटी का असर होता है। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं ना तो वही चीजें हमारी तरफ आती है जो हम चाहते हैं, और नेगेटिव होते हैं ना तो जो हम नहीं चाहते हैं ना वही आती है। इसीलिए मैं हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव इन चीजों के बारे में बताते रहती हूँ। आप लोग एक ही सुनते ही नहीं, नेगेटिव हो जाते हैं। कई लोग तो बाप रे, मतलब इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है कभी कभी कि आप किसी को क्यों कुछ बोलने का, है ना। जाने दो ना भाई, थर्ड पार्टी को जो मिले मिले। अपने लिए हमेशा अच्छा बोलना, अपने लिए कभी बुरा नहीं बोलना। छोड़ दीजिए बाकी सबको, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। आप अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा। कोई भी चीज करने के पहले ना सोचने का 10 बार कि भाई ये इसका आउटकम क्या होगा, है ना। तो किसी और ने अपने कर्म खराब कर लिए तो कर लिए, उसको जाने दो, आप ना करो। आप अपने कर्मों को बहुत साफ सुथरा और बहुत नीट एंड क्लीन रहने का पूरी जिंदगी में। और ये भी मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जैसे जो हम जैसे सोचते हैं ना वैसे बन जाते हैं। तो जैसे मतलब वही जो आप बनना चाहते हैं ना वही सोचिए कि मैं ऐसा ही हूं, क्योंकि आप वही बनना चाहते हैं। तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। आज से आप जो सोचना शुरू करेंगे ना भाई वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो आप चाहेंगे। आप पॉजिटिव चाहे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव चाहे तो नेगेटिव ही मिलेगा। ये भी याद रखिएगा, जो सोचेंगे वो आप मिलेगा आपको, और वो किसी और की लाइफ के लिए नहीं मिलेगा, वो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, आपके साथ वो चीजें होगी। तो आप चाहे दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे तो आपके साथ ही अच्छा होगा। दूसरे के साथ को वो तो होगा, वो छोड़ दीजिए, वो तो रिटर्न आती है एनर्जी। लेकिन जो भी आप चाहेंगे, जो किसी और के साथ भी चाहेंगे ना वही आपके साथ होगा। तो वही सोचिए जो आप अपने साथ चाहते हैं, ठीक है। वही मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिविटी वाली मैनिफेस्टेशन आपको मिल रही है, नेगेटिविटी वाली नहीं। नेगेटिविटी वाली मिलती तो आपकी जिंदगी में डेविल आता, फिर नेगेटिविटी भी आती। उससे बेटर है पॉजिटिव रहो, मस्त से सबके बारे में अच्छा सोचो। भाई छोड़ दो, जाने दो, नहीं सोच सकते ना तो छोड़ देने का। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आपके पार्टनर जो है वो आपको मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, ऐसे आप बोलने वाले अपने पार्टनर को, क्योंकि वो मुड़ मुड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका थॉट का प्लेन चल रहा है, मतलब दिमाग में सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जाओ कि नहीं जाओ, जाओ कि नहीं जाओ। इसीलिए इनका घोड़ा भी देखिए ऐसा रुका हुआ है, थोड़ा सा लगाम लगा देते ना, जाओ कि नहीं जाओ, मुझे रिजेक्शन तो फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि ये आपकी इस एनर्जी से डर गए। इनके मन में फियर है, बहुत फियर है। इतना फियर है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है इनको। इसीलिए बड़ा कंफ्यूज भी हो गए, ये मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ वाली सिचुएशन में आ गए। आना तो इनको है ही, लेकिन वही होता है ना, जाने के पहले कभी कभी हम लोग हेजिटेशन फील करते हैं। तो इनका वो हेजिटेशन वाली स्टेज है, मतलब हिचकिचाहट, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या आने। टेम्परेंस, आपको बैलेंस रहना है। जो लोग बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए अपना, नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस कर लीजिए। ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होना, ज्यादा अति पॉजिटिव भी नहीं होना। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है, ठीक है। तो बैलेंस कर लीजिए। चाहे सुख आए तब भी वैसे ही रिएक्ट करिए, चाहे दुख आए वैसे ही रिएक्ट करिए। यही रिएक्शन जो है वो हर चीज मैनिफेस्ट करने के लिए मदद करेगा। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है, तभी आपके ऊपर डिवाइन का, यूनिवर्स का हाथ रहेगा। ये याद रखिएगा, जो व्यक्ति बैलेंस होता है ना, आशीर्वाद उसी पर बरसता है। जो बैलेंस नहीं है ना, उसको वैसे ही छोड़ा जाता है एग्जामिनेशंस क्रॉस करने के लिए, ताकि वो एग्जाम पास करके उस लेवल तक पहुंचे, तब जाकर तो उसको चीजें मिलेगी ना। वरना आप यहाँ क्यों आते धरती पर, है ना। वही रहते ना जहां से आए हैं, आत्मा ही बनकर रहते। धरती पर आए इसका मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, एग्जाम्स देने के लिए आए। सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपका एक टेस्ट चल रहा है। ये धरती पर आना मतलब एक टेस्ट है।
इसमें अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं ना, ओरल होता है, देन प्रैक्टिकल्स होता है, देन थियोरी होती है। तो ऐसी ही चीजें चल रही है, थियोरी चल रही है, ओरल चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, ये चलते रहेगा। और ये भी आप पूछेंगे ना कितना साल, भाई करोड़ों सालों की जर्नी होती है, कई करोड़ साल जर्नी है हमारे आत्माओं की, उसमें से ये 10, 50, 100 साल के पेपर है, वही तो देना है बस, बाकी और कुछ है नहीं। इसके परे भी जर्नी है, इसके पहले भी जर्नी थी, बस आपको पेपर के टाइम पे याद नहीं आ रही है, यही फर्क है, बाकी कुछ और फर्क नहीं है। इसीलिए आपको हर एक स्पिरिचुअल पर्सन जो भी रहेगा ना, वो हमेशा हमें यही गाइड करते हैं कि आज में जी लीजिए, कल का कुछ नहीं, सिर्फ आज में रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीजें करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, अपना कर्म खराब ना करिए। कर्म खराब करना मतलब एग्जाम में भाई चीटिंग करना चीटिंग करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की चीटिंग डायरेक्ट दिखती है, यहाँ सीसीटीवी इनविजिबल है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आने जा रहा है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जो भाई इन्वेस्टमेंट वाली जिन लोगों ने चीजें की थी उनकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स, आपके किंग ऑफ कप्स वापस आ रहे, ठीक है, तो ये भी एनर्जी है। आपको इंतजार है कि आपको कब रिजल्ट मिले, तो भाई रिजल्ट तभी मिलेगा आपको जब आप बैलेंस्ड हो जाएंगे। यदि आप जॉब के हिसाब से सोच रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं ऑफर लेटर का, तो भाई ऑफर लेटर आप तक तभी पहुंचेगा जब हम किसी चीज को लेट गो कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं ना, ज्यादा नहीं सोचते ना उस चीज के बारे में, तभी उसकी एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है। तो आपको लेट गो करना है। अब आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, टेक अ रेस्ट, शांत हो जाइए, मेडिटेशन करिए। अभी तो थोड़ा टाइम पहले आपको बताया मेडिटेशन कैसे करने का, वैसे ही मेडिटेशन करने का, कुछ नहीं करने का, बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाई आपके लबी डबी पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स जानना जरूरी होता है ना। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के पार्टनर हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं भाई। ऑब्सेशन, इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं ये आपसे कि इन्हें एडिक्शन हो गया है आपका। कमिटमेंट, ये आपको कमिट करना चाहते हैं, बस डर लग रहा है रिजेक्शन का, टाइम मांग रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर भाई इन्हें, ताकि ये मेंटली प्रिपेयर हो सके, डर को अपने दिमाग से जहन से निकाल सके। आपको दूर से देख रहे हैं भाई, इसीलिए तो आप इनको एम्प्रेस की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये डर रहे हैं आपसे। इन्हें फेक मास्क प्रिटेंड किया हुआ है, मतलब मुखौटा पहनता है ना इंसान, अंदर से बड़ा परेशान हो चुका रहता है, ऊपर से दिखाते हैं मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वैसे हो रहा है इनका। लॉयल्टी, ये लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं, जिसको लेकर आप लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ब्रेकिंग पॉइंट, ये किसी ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गए हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन, या तो ये अपने आप को डिवाइन मैस्कुलाइन समझ रहे हैं या ये आपको डिवाइन मैस्कुलाइन समझ रहे हैं। सोल जर्नी वालों, उनका अवेकनिंग ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। लॉन्गिंग, ये बड़ा वो क्रेव करते हैं ना किसी चीज को, चाहिए मुझे किसी भी हालत में चाहिए, वैसे कर रहे हैं। ट्रैप्ड, ये बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं। रेजिस्टेंट, रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब आपको सामने तो कुछ नहीं दिखाएंगे, आपको पीठ पीछे एडमायर करेंगे, वैसा। इंटिमेसी, इन्हें थोड़ा सा क्रेविंग वाली चीजें इंटिमेसी तक पहुंच गई इनकी, ये रिटर्न आना चाहते हैं आपके पास। लास्ट कार्ड, इन्हें रियलाइज हो रही है अपनी गलतियां, इनका अवेकनिंग ट्रिगर हो चुका है, जो मैंने बोला। आज देखते हैं भाई, आपके लिए नई चीज है, ठीक है। ये है हमारा टाइम ओरेकल डेक, ठीक है। आप पूछिएगा मुझसे 3 सवाल, उन 3 सवालों का टाइमिंग कि वो चीजें कब तक होगी, ठीक है।
तो अपने 3 सवाल आप पॉज करके प्रिपेयर करके रखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये कार्ड ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 याद रखिएगा। आप अपने सवाल उसके हिसाब से पूछिएगा। वीडियो को भले ही पॉज कर लीजिएगा, मैं ये रिपीट फिर से बोलूंगी जब कार्ड रख दूंगी तब भी पॉज करके अपने सवाल पूछिएगा, सवाल लिख कर रख दीजिएगा। फिर से ध्यान से देखिए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। अपने सवाल फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। आप पॉज करके देख लीजिएगा। मैं ओपन करने जा रही हूँ। सवाल नंबर 1, इन मार्च। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है इन मार्च, ठीक है। नंबर 2, 2 नंबर का जो सवाल था, इन 7 डेज, ठीक है। नंबर 3 जो सवाल था, इन अक्टूबर। अक्टूबर में ऐसे ही चाय पीते हुए बैठे रहेंगे आप लोग। आपने जो सवाल पूछा था वो बता रही हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं भाई, ऊपर वाला हमारे इष्ट, हमारे भगवान जी आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश है उनकी तरफ से आपके लिए। बताइए हमारे भगवान जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या जानने की जरूरत है हमारे व्यूअर्स को, क्या आने वाला है उनकी लाइफ में। श्री गणेश जी, आपकी जिंदगी में श्री गणेश होने वाला है किसी चीज का। श्री गणेश इट मीन्स, जो बाकी लोग है ना उन लोगों को मतलब मैं बता देती हूँ, हम लोग हमेशा श्री गणेश इसके हिसाब से बोलते हैं कि श्री गणेश इट मीन्स ओपनिंग, ठीक है। नई चीज, जब हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा के साथ ही हमारी किसी भी चीज की शुरुआत होती है। तो आपकी जिंदगी में आ रहा है भाई श्री गणेश, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस चीज का श्री गणेश होने वाला है। आपकी जिंदगी से हर एक ऑब्स्टेकल रिमूव हो जाएगा। हम इन्हें विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुखहर्ता ऐसे बोलते हैं ना, तो यही चीज है कि अब आपके विघ्न को हरा जाएगा, सुख लाए जाएंगे आपकी जिंदगी में। जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो खत्म किए जाएंगे। आप श्री गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। जो लोग पूजा नहीं करना चाहते हैं ना, तो कोई बात नहीं, हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। तो आप अपनी जिंदगी की कभी भी कोई भी चीज अच्छी शुरुआत करते हैं ना, किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं ना, तो उसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलना सीख लीजिए, है ना। जब हम किसी चीज को थैंक यू बोलते हैं ना, तो हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। ग्रेटिट्यूड पे करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं रहेंगे ना, तो वो जो चीज है वो आपकी जिंदगी में उतनी खुशियां नहीं दे पाएगी आपको जो वो देना चाहती है, या आप वो फील नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली हम ही फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया होता। ये तो हमारी सोल को कहीं ना कहीं पता है ना, इसीलिए हम वो चीजें फील नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। और बाकी जो हिंदुइज्म में जितने लोग हैं, जितने स्पिरिचुअल लोग हैं, उन्हें पता है कि भाई हम लोग मतलब हर बार जय श्री गणेश बोलते हैं। तो मोरया सबको जय श्री गणेश। तो आपकी जिंदगी में श्री गणेश होने वाला है। आपको अगर कुछ करना ही है तो वेडनेसडे के दिन आप मोदक ऑफर कर सकते हैं। वेडनेसडे है, मंगलवार है, हम मंगलवार को भी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो वेडनेसडे के दिन स्पेशल उनका दिन होता है, तो वेडनेसडे के दिन आप उनको मोदक ऑफर कर सकते हैं। मोदक लड्डू सबसे प्यारे हैं श्री गणेश जी को। तो आप किसी भी गणेश मंदिर में जाकर या अपने घर में भी मोदक बनाकर खुद प्रसाद वसाद बनाकर खा सकते हैं। और कुछ अगर आपको और एडिशनल चीजें करनी है तो आपको पता है, हम लोग दुर्वा जो होता है, दुर्वा मतलब वो जो होता है ना, ग्रीन कलर के घास होते हैं, उसके 3 पत्ते ऐसे तोड़कर हम लोग उसकी मतलब 21 दुर्वा को एक साथ बांधकर फिर उसका हार बनाकर श्री गणेश जी को देते हैं। तो वही दुर्वा जो है वो आप किसी भी गणेश टेम्पल में, अपने घर के गणेश मंदिर में आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं,
ठीक है, ताकि आपके दुखों का अंत हो, आपकी ज़िंदगी के जितने ऑब्स्टेकल्स हैं वो सारे क्लियर हो और आपको आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख मिले और आपकी ज़िंदगी का एक श्री गणेश। ठीक है, इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ और आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि यदि आप रील्स देखते हैं तो रील्स हिंदी में, एक्चुअली मैं शूट हिंदी में ही करती हूँ, लेकिन फिर वो डब हो जाती है तो उसमें जिसने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की रहेगी वो अप्लीकेबल हो जाती है। अब आपको अगर रील देखना है तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन में जाकर आप अपने मन के हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और उसको अपने मर्जी के हिसाब से देख सकते हैं। कुछ लोगों को हिंदी भी समझ में नहीं आती है ना, काफी साउथ के लोग हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, उनको इंग्लिश समझ आती है तो वो इंग्लिश में देखते हैं, है ना। तो आपको जो लैंग्वेज, आपको जो कन्वीनियंट लैंग्वेज लगती है ना, आप उसके हिसाब से वो रील्स देख सकते हैं। और दूसरा, आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, मैं अपनी हर एक रीडिंग में बताती हूँ। फिर भी मुझे वैसे कॉल ना करे कि भाई, अब मैंने क्लियरली बता दिया, मैं इन चीजों में क्यों छुपाते बैठूं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है तो पेड होती है। अच्छा, मेरे चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है, मैं विदाउट एनर्जी एक्सचेंज कोई चीज, मैं यहाँ भी आपको बोलती हूँ एनर्जी एक्सचेंज करिए, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग है, तब भी बोलती हूँ ना, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, या कुछ नहीं कर सकते तो किसी को भी कोई एक चीज डोनेट कर दीजिए, भले 1 रुपया डोनेट कर दीजिए, मेरे नाम से कर दीजिए। वो एनर्जी एक्सचेंज है, ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में पता नहीं हमें कहाँ से चीज़ें भरवा दे। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज मैं इस माध्यम से मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो मतलब मैं विदाउट एनर्जी एक्सचेंज, किसी को भी एनर्जी एक्सचेंज लिए बगैर कोई काम करना ठीक नहीं है। मतलब वो क्या होता है ना कि वो बोलते हैं ना, मतलब एक कहावत भी है ना, कहावत थी एक्चुअली वो, कि उधार दी गई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही ये चीजें जब आपको ऐसे ही मिल जाएगी ना तो आपकी जिंदगी में ये अप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। आप भले 1 रुपए करिए, 1 रुपए की भले कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो एनर्जी एक्सचेंज है तो उसकी कीमत करोड़ों के बराबर होगी। वैसे ही होता है, ठीक है। किसी को हर्ट भी हुआ रहेगा ना तो भाई आप छेनी और हथौड़े की मार समझ लीजिए। अभी से मैं क्या कर सकती हूँ, जो ऊपर वाले से गाइडेंस आ गया मैंने वो बोल दिया आपको, ठीक है। तो किसी भी चीज के ग्रजेस मत पालिएगा अपने दिल में, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करिए। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।